क्या वक्फ बिल पर नीतीश कुमार का समर्थन पार्टी के लिए खतरे की घंटी है? वक्फ संशोधन विधेयक पर सड़क से लेकर सदन तक बवाल मचा हुआ था। विपक्ष ने इस बिल पर सरकार का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन जोरदार हंगामे और तमाम बयानबाजियों के बीच बिल लोकसभा में पास हो गया है। लेकिन इस बिल पर सत्ताधारी एनडीए के दलों में आंतरिक कलह की स्थिति भी नजर आ रही है। दरअसल जेडीयू नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा। कासिम अंसारी पूर्वी चंपारण जिले में जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता थे। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे मुसलमान नेता हैं जो पार्टी से इस वक्त नाराज दिख रहे हैं। कासिम अंसारी ने जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को पत्र में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनका यकीन पार्टी और नीतीश कुमार से पूरी तरह टूट गया है और अब ऐसा लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करके बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मोहम्मद कासिम अंसारी के बाद जेडीयू के नेता मोहम्मद शहनवाज मलिक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे जमुई के जिलाध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भी थे। जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है और इस्तीफे के पीछे का कारण भी यही है। अंसारी ने अपने पत्र में लिखा कि हम जैसे लाखों करोड़ों मुस्लिम का विश्वास टूट चुका है कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब ये यकीन टूट चुका है। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 के ताल्लुक से जेडीयू के स्टैंड से हम जैसे लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। हम लोग लोकसभा में श्री लल्लन सिंह के जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया था और इस बिल का समर्थन किया, उससे काफी मर्माहट है। वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध है। हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये बिल संविधान के कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस बिल के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। साथ ही ये बिल पसमंदा विरोधी भी है, जिसका एहसास ना आपको है और ना ही आपकी पार्टी को है। मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी जिंदगी के कई वर्ष मैं इस पार्टी को दे चुका हूं, अतः मैं पार्टी के प्राथमिक सदस्य और अन्य जिम्मेदारियों से स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहा हूं। वक्फ बिल पर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस पहले ही अपना विरोध जता चुके हैं। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बयालवी ने भी वक्फ बिल पर एनडीए सरकार को गिरते हुए कहा था कि वक्फ संशोधन बिल पर पार्लियामेंट में धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक सब नंगे हो चुके हैं। बिल की कॉपी आने के बाद बहुत जल्द मीटिंग बुलाई जाएगी। इधर आए शरिया बड़ी बैठक करके फैसला लेंगे। सिर्फ वॉल पर लिखने के लिए नहीं, बल्कि व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान में उतरने की हिम्मत रखिए। आपको बता दें कि बिल के पेश होने के साथ सभी की नजर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू पर टिकी हुई थी। ऐसा माना जा रहा था कि शायद ये पार्टियां बिल का विरोध करें, लेकिन दोनों ने लोकसभा में अपना समर्थन जताया। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर बीजू जनता दल ने भी अब यू टर्न ले लिया है। पार्टी पहले बिल का विरोध कर रही थी, लेकिन अब पार्टी ने राज्यसभा सांसदों को इस बिल पर मतदान के दौरान अपने विवेक से फैसला लेने की छूट दी है। इस मुद्दे पर पार्टी की ओर से कोई भी जानकारी अभी नहीं दी गई है। बहरहाल वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और कई जगह से तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बिल का समर्थन किया और पूरे जोश के साथ स्वागत भी किया। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या मुस्लिम समुदाय के जो स्पोक पर्सन बनते हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो इसको लेकर आगे क्या करते हैं।